तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट ट्रेडर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं कि कल के आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरीके से कामकाज करता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो जो लास्ट आपका फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन रहा, मार्केट ने काफ़ी परेशान लोगों को किया। मतलब इतना ही बुरा मार्केट था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको लगेगा सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं और बैंक निफ्टी के चार्ट दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा, एक तो निफ्टी में गैप डाउन हुआ अच्छा खासा, उसके बाद एक शार्प रिकवरी आई, फिर उसके बाद अगर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे टूर कराना चाहूंगा। तो आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कितना ही मतलब लोगों को ट्रैपिंग हुई यहाँ पर। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि निफ्टी तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया फिर डाउन साइड का मोमेंटम। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप वहीं पर बैंक निफ्टी के चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट में एक लगातार कंटिन्यूअसली शार्प रिकवरी हमको देखने को मिल रही है, लगातार शार्प रिकवरी देखने को मिल रही है। और निफ्टी के चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी के चार्ट में देखने को मिल रहा है कि निफ्टी लगातार 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 नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक इंडेक्स तो नीचे की तरफ जा रहा था और अगर आप देखोगे दूसरा इंडेक्स वो ऊपर की तरफ जा रहा था। तो लोग बड़े कंफ्यूज थे कि देखो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, एक काम करते हैं निफ्टी में बाई साइड के एंट्री बना लेते हैं, निफ्टी भी ऊपर आ जाएगा। ये एक लोगों का अनुमान होता है और सही भी था एक किस्म से, क्योंकि जब बैंक निफ्टी जो मेजर इंडेक्स है, बैंक निफ्टी जब वो एक तरफा मूव करता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि निफ्टी भी उधर की साइड ही मूव करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोगों ने निफ्टी में एंट्री बनाई। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ निफ्टी में जो मॉर्निंग का ट्रेड रहा था, जितने भी लोगों ने कॉल लिया होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों का एसएल हिट हुआ। लोगों ने सिर्फ ये देख के कॉल लिया था कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा, लेकिन निफ्टी नीचे ही गिरता रहा। और मे भी यहाँ पर लोगों ने हैवी लॉसेस भी उठाए होंगे। मैं मानता हूं कुछ लोगों ने प्रॉफिट किया होगा, ऑप्शन सेलर, डेफिनेटली ऑप्शन सेलर ने अच्छा पैसा बनाया होगा निफ्टी में, वो भी स्पेशली बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो नहीं, जिसने यहाँ कहीं टॉप में इधर कहीं सेल कर दिया होगा उसने। अदरवाइज देखो ऑप्शन बाइंग में तो क्या ही हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। ऑप्शन का प्रीमियम तो मुझे नहीं लगता कुछ बड़ा होगा इस वाले मोमेंटम में, और ये वाला मोमेंटम कैप्चर बहुत कम लोग कर पाए होंगे, बहुत कम लोग, क्योंकि ये इतना ही फास्ट मोमेंटम था, कोई कैसे कैप्चर कर लेता। खैर कोई बात नहीं, बात करते हैं मंडे को मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है, क्या हमारे लेवल्स होने वाले हैं। सबसे पहले मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको लेके जाऊंगा और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स शो करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप देखोगे ये बड़ी पिक्चर है। आई ऑलवेज से टू यू कि वॉच बड़ी मतलब वॉच बिग पिक्चर इन बिग टाइम फ्रेम। आप देखोगे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, होल्ड किया, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, देन मार्केट वेंट टू द अपसाइड, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ एक बेस बनाया, देन अगेन मार्केट वेंट टू द अपसाइड, देन अगेन मार्केट डाउन साइड आया, फिर मार्केट ने सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, होल्ड नहीं कर पाया। अब आपको पता है ये लेवल क्या है, ये मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए डू एंड डाई लेवल्स है। अब मैं डू एंड डाई लेवल्स क्यों कह रहा हूं, देखो मार्केट को यहां से रिकवर करना था, लेकिन मार्केट क्या हो गया, मार्केट यहां पर फेल हो गया रिकवर करने में। अगेन मार्केट व्हाट इज डूइंग, मार्केट अगेन ट्राइंग टू गो अप दिस लेवल इज गोइंग टू बिकम अ मोस्ट डेंजरस लेवल फॉर निफ्टी। अगर निफ्टी ये लेवल को ब्रेकआउट नहीं दे पाया तो ये ऑलरेडी 2 बार रिजेक्ट हो जाएगा और इस बारी मार्केट एक ब्रेकडाउन भी दे सकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये मंडे को ही फॉल आ जाएगा, नहीं, लेकिन ये बहुत इजी अब निफ्टी के लिए नहीं रहेगा ब्रेक करना, क्योंकि मार्केट मल्टीपल टाइम, मैं आपको दिखाता हूं, 1 और 2, 2 बारी मार्केट ऑलरेडी इस लेवल को क्या कर चुका है, फेल कर चुका है ब्रेकआउट देने में। नेक्स्ट देखते हैं अभी थर्ड टाइम, क्योंकि यहां पर अगर आएगा तो डेफिनेटली मेरा एक ही प्लान रहेगा कि मैं सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूं निफ्टी में। आइए बात करते हैं इन इंट्राडे लेवल्स की, जहां पर हमने ट्रेड अपना इनिशिएट करना है। अब सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम स्विच करेंगे। देखिए ये जो निफ्टी की एक रेंज बन चुकी है ना, ये रेंज बड़ी डेंजरस है और एक बहुत अच्छी रेंज भी है। क्यों, क्योंकि अगर हम सही कैंडल, टॉप एंड बॉटम तो पकड़ लेंगे, लेकिन अगर हम सही कैंडल पे एंट्री बना लेते हैं तो हमारे प्रॉफिट होने के चांस डबल ट्रिपल हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक रेंज में चल रहा है। देखो बॉटम से टॉप, फिर टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप एंड टॉप से बॉटम आने के बहुत हाई चांस है। आइए देखते हैं कौन से लेवल है निफ्टी का। जो दोस्तों हमारा बाइंग, हमारा डिप बाइंग लेवल होने वाला है वो कौन सा होगा, वो होगा 19,260 टू 19,280, 280, 260 से लेके 280, ये जो एक रेंज होने वाली है निफ्टी में, ये हमारी क्या होने वाली है दोस्तों, बाइंग रेंज होने वाली है। इन लेवल्स के आसपास कहीं निफ्टी अगर हमें सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़े, अब ये लेवल कहाँ पर आते हैं ध्यान दीजिएगा, मैं इन्हीं लेवल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट
मल्टीपल टाइम हैज रिजेक्टेड दिस लेवल, ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। जैसे ही मार्केट अपने पिन पॉइंट पे आता है एकदम बूस्ट कर जाता है ऊपर के लिए। तो 19 260 टू 280, आई होप कि आपने लेवल्स नोट डाउन कर लिए होंगे। ये हमारी बाइंग रेंज होगी, गॉट इट। दूसरा जो हमारा निफ्टी में बाइंग लेवल होगा दोस्तों वो होगा 19,000, मे बी मैंने गलत तो नहीं लिख दिया कहीं, 380, हाँ 19,380, ये हमारी बाइंग ब्रेकआउट लेवल होगा निफ्टी में। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा और हमारे टारगेट क्या होंगे, देखो ये तो हमारा ब्रेकआउट लेवल हो गया, हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, हमारा टारगेट होगा 19,440। अगर मान लो मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमारे टारगेट जो होंगे 19,440 तक के हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये तो मैंने क्या बताया निफ्टी में, ये तो मैंने आपको निफ्टी की बाइंग रेंज बताई। आइए बात करते हैं निफ्टी में सेल कहां पर करके चल सकते हैं। दोस्तों जो निफ्टी की सेलिंग रेंज होगी वो होगी 19,230 के बिलो। अगर मार्केट 19,230 के नीचे निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, जो कि अराउंड कहीं आपका इधर निकल कर आता है, मान लीजिए मार्केट ब्रेकडाउन देता है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्काल्प ट्रेड ले सकते हैं सेल साइड के लिए, और जिसमें हमारे टारगेट होंगे टारगेट जो हमारे होंगे दोस्तों वो होंगे 19,140 तक के टारगेट, या मैंने बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट दे दिए, इससे पहले भी आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो। तो ये तो आपको क्या मैंने बताया, एक सेलिंग लेवल मैंने आपको ये मार्केट में बताया। दूसरा जो आपका सेलिंग लेवल होने वाला है वो होने वाला है 19,360 टू 19,370। अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने ये वाली रेंज बताई है मार्केट में, ये वाली रेंज आप इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करते हो तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी एज अ लॉस, एज अ स्टॉप लॉस। ये रेंज पे अगर मार्केट हमें कहीं गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई पड़े या मार्केट रेंज बना के ऊपर जाए, तो हम यहाँ पर एक सेलिंग का मौका ढूंढ सकते हैं, जिसमें हमें एक अच्छा खासा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। गॉट इट, समझ गए ना आप। ये फिर ऊपर से नीचे की तरफ जाए या गैप अप के बाद भी अगर मार्केट इन लेवल के नीचे, मतलब इन लेवल को मार्केट अगर होल्ड नहीं कर रहा है, तो सीधा सीधा सेलिंग करनी है, और टारगेट होंगे ये ब्लैक लाइन तक के। निफ्टी का जो एनालिसिस है वो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन एटलीस्ट आपके समझ में तो आया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की, एंड समझते हैं बड़ी पिक्चर पर क्या गेम चल रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। लेट मी जस्ट शो यू गाइज। देखिए मैंने आपको ये लगातार पिछले कई दिनों से बता रहा हूं कि मार्केट क्या कर रहा है, अपनी एक रेंज में कारोबार कर रहा है, और मार्केट का ये ब्रेकआउट मिला था। मार्केट समझ गए ना पूरा प्राइस एक्शन। अभी क्या मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था कि जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज को नहीं निकाल देता है तब तक धड़ाधड़ करके क्या होने वाले, एस एल एंड एस एल। क्यों, अभी छोटी पिक्चर पे मैं आपको समझाता हूँ। अभी छोटी पिक्चर पे चलेंगे, हम चलेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब देखिए चार्ट को मैं रीसेट कर, ये देखिए क्या हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है, वो ये वाली रेंज है। ये तो मार्केट इसके ऊपर निकले या मार्केट इसके नीचे निकले, और ये रेंज है आपकी 400 से 500 पॉइंट के बीच में। 400 से 500 पॉइंट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है ऐसे ही मार्केट रहने वाला है, जब तक इसके नीचे नहीं निकलता है तब तक मार्केट ऐसे ही रहने वाला है। तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि भाई ये रेंज में ट्रेड कर रहा है, हमें खुद ही संभलना होगा, हमें खुद ही अपना स्टॉप लॉस बचाना होगा। मार्केट हमारा स्टॉप लॉस नहीं बचाने वाला। गॉट इट। अब बात करते हैं लेवल्स की। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, एक फॉल, रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, फॉल, रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, फॉल, रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, फॉल। अच्छा, सपोर्ट बाइंग एंड सपोर्ट एंड अगेन बाइंग। तो ये ट्रेंड लाइन हमें एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रही है, और ये रिजेक्शन। लेकिन मैं अभी इन ट्रेंड लाइंस की नीचे वाली लाइंस को हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है ये कुछ ज़्यादा रिलायबल होगी, ऊपर वाली काम करेगी। बात करें अगर लेवल्स की, तो ध्यान से लिखते रहिएगा लेवल को। अब लेवल को नोट डाउन करिए, 43,700 टू 43,740। ये जो आपकी रेंज होगी, ये रेंज आपकी होने वाली है डिप बाइंग रेंज। इस रेंज के बीच में अगर कहीं मार्केट आपको सपोर्ट लेता दिखाई पड़े तो आपको क्या करना है, बाइंग साइड का प्लान करना है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर आता है ये आपका निकल कर आता है कहीं इधर के आसपास, यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में। मतलब ये जो ग्रीन बॉक्स है, इस ग्रीन बॉक्स के बीच में कहीं आपको अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता दिखाई पड़े तो ये आपकी क्या होने वाली है, एज अ बाइंग रेंज काम करने वाली है। ओके, दूसरा मैं आपको जो बैंक निफ्टी का बाइंग लेवल बताता हूँ वो होगा 43,560 टू 43,600।
अब आइए ये रेंज कहाँ पर निकल कर आती है, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से। ये आपका निकल कर आती है माय डियर फ्रेंड यहाँ कहीं। देखिए अगर मान लो मार्केट गैप डाउन दे दे बड़ा मंडे को, ठीक है, या गैप डाउन ना दे, मार्केट क्या करे, सीधा फॉल करने लग जाए इमीडिएटली। अब आप फॉल तो ले नहीं पाए, फॉल आप नहीं कैप्चर कर पाए, तो अब क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। सेकंड हाफ में ट्रेड मिलने के बहुत हाई चांस है इस पर्टिकुलर लेवल पर। मैंने आपको बता दिया 43,560 टू 43,600 एक रेंज रहेगी जहां पर मार्केट में आपको क्या मिल सकता है, बाइंग का मौका मिल सकता है। ओके, ये तो ये बाइंग सारी मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं सेलिंग पर। बैंक निफ्टी में सेलिंग होने के चांस कहां पर है, 43,950, 43,950 के आसपास कहां पर निकल कर आती है ये एक रेंज। अब मैंने कहा आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इफ यू इग्नोर दिस लेवल आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है एज अ स्टॉप लॉस। यहाँ कहीं अगर मार्केट आपको रेजिस्टेंस लेता दिखाई पड़े तो आप यहाँ पर सेलिंग करके चल सकते हो, और आपके टारगेट होंगे 750 और 800 तक, यानी कि 150-200 पॉइंट तक के टारगेट। अब वो तो पता नहीं कितना देता है मार्केट, लेकिन सेम लाइक दिस, इस तरीके से आपको मार्केट में टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस लेवल से 43,950 एज अ सेलिंग लेवल। एक और है सेलिंग लेवल, वो है 44,100 एंड मे बी ये वाला है। देखो ये लेवल्स कौन निकाल के देता है हमें, ये लेवल्स हमें हमारा सेटअप निकाल के देता है। मैं अपने सेटअप पे बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। सेटअप मतलब कंप्यूटर नहीं, जिससे लर्निंग मिलती है, जो मुझे लेवल्स निकाल के देता है कि भाई मार्केट में यहाँ से सेलिंग आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज है, तो यहाँ से एक सेलिंग का चांस बन सकता है 44,100। कीप दिस लेवल इन योर माइंड। ओके, तो आई होप कि आपको बैंक निफ्टी के सारे लेवल समझ आ चुके होंगे। तो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मार्केट ट्रेडर ऑफिशियल नाम से, लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखो मैं यहाँ पर इतना ही कर सकता हूँ, मैंने क्या किया था, आपको एक 19,250 का कॉल ऑप्शन दिया था बाय करने के लिए 97 रुपीज़ के भाव पे, एंड यू वॉन्ट बिलीव इन 97 से 160 पे गया, और मैंने कहा 160 पर आ चुका है, बुक करो, क्लोज योर सिस्टम, और 160 से ही मार्केट डाउन जाना शुरू हो गया। अगर आप देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पर विजिट करिए। ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन देता हूँ, मल्टीपल टाइम देता हूँ, पर दिन में एक ही देता हूँ, एक दिन में सिर्फ एक। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेफ ट्रेडिंग करवाता हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपका ही फायदा है अगर आप जुड़ना चाहोगे तो, बाकी मुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ओके, बात करते हैं यहाँ पर फिन निफ्टी में कल हम किस तरीके से, मंडे को किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं। फिन निफ्टी के लेवल्स बहुत इजी हैं, सेम बैंक निफ्टी की तरह। ये ट्रेंड लाइन लेवल्स देख के आप समझ गए होंगे। मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ फिन निफ्टी के। 19,000, एक मिनट दोस्तों, 19,440 टू 19,460, ये जो एक रेंज होने वाली है, ये आपकी क्या होने वाली है, डिप बाइंग रेंज होने वाली है फिन निफ्टी में। इस लेवल पर कहीं ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़े तो आप यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हो। दूसरा, अगर मान लो मार्केट 19,530 के ऊपर निकलता है, और 530 के ऊपर मार्केट क्या करता है, सस्टेन करता है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, बाइंग करके चल सकते हैं। बात करते हैं अगर सेलिंग की, कि मार्केट में सेलिंग कहाँ पर आ सकती है, तो 19,420 ये आपका क्या होने वाला है, एक सेलिंग लेवल की तरह मार्केट में काम करेगा। अगर मान लो मार्केट 19,420 के नीचे निकलता हुआ दिखाई पड़े तो आप यहाँ पर सेलिंग करके चल सकते हो। 19,560 और 70 मतलब 560 570 कहाँ पर निकल कर आता है, ये निकल कर आता है कहीं इधर, और ये क्या होने वाला है आपका, ये होने वाला आपका सेलिंग। रेड कलर से आप समझ गए होंगे, ये आपका सेलिंग लेवल। तो दोस्तों ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी के लेवल्स। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और लाइक नहीं किया है तो फिर मैं लास्ट में बोलता हूँ, तब तक आप वीडियो छोड़ के चले जाते हो और मुझे बड़ा बुरा लगता है। लाइक कर दिया करो यार, क्या जाता है लाइक करने में। अगर इंट्राडे स्टॉक्स की बात करूं जो सिलेक्ट करे हुए, पहला पिक हमारा होने वाला है औरो फार्मा। एक ट्रेंड लाइन से इसको सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, बाइंग आने की बहुत हाई चांस है, तो 860 के ऊपर बाय होगा। सेलिंग आती है तो अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट जो पिक होगी HDFC लाइफ, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, सेलिंग आती है तो सेल करके चलेंगे, और ब्रेकआउट के भी चांस बन रहे हैं तो ब्रेकआउट पे बाइंग करके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो पिक होगी वो होगी टेक महिंद्रा, एक रेक्टेंगल पैटर्न में चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, अगर सपोर्ट लेता है, W पैटर्न बनाता है तो बाय करेंगे, और अगर मान लो सेलिंग आती है तो फिर हम इसको अवॉइड करेंगे, हम बाइंग के लिए ही इसको प्रेफर करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मार्केट ट्रेडर पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। लाइक तो डेफिनेटली आपने कर दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसके लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।